एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी सऊदी वार्न पाक गिव बैक ओवर $5 करोड़, अदरवाइज यू फाइट विल बी बैन फॉर हज टू। और ओरिजिनल वीडियो जो है वो इंडी प्लस न्यूज़ की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। अमेरिका, ब्रिटेन, मलेशिया के बाद पाकिस्तान की एयरलाइंस को सऊदी अरब ने दिया तगड़ा झटका। सऊदी अरब की अथॉरिटी बोली $4 करोड़ की पेमेंट क्लियर करो, नहीं तो आपकी फ्लाइटें रोक देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान मुस्लिम देश होने के नाते काफी पुराने दोस्त भी हैं और इनके रिश्ते भी काफी गहरे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया का जो सब्र है वो टूट गया है और सऊदी अरेबिया की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को कहा है कि अपनी एयरलाइंस जो आप चला रहे हो इसकी या तो भैया पेमेंट क्लियर करो, नहीं तो भैया हम आपकी जो एयरलाइंस है उसकी फ्लाइटें बंद करने जा रहे हैं। और तो और आपके जो यात्री हज करने के लिए आते हैं इस एयरलाइंस पर, उसकी फ्लाइटों की भी हम अनुमति नहीं देंगे अगर आप हमारे जो फंड है उसे क्लियर नहीं करोगे। दोस्तों, पाकिस्तान को दुनिया के दूसरे देश ये बात बोलें तो बात समझ में भी आती है, लेकिन मुस्लिम बिरादर भाई सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान का दाहिना हाथ है वो ये बात बोल रहा है, तो दोस्तों पाकिस्तान को सबसे बुरा लग रहा होगा। हालांकि पाकिस्तान इसको लेकर करे भी क्या, पाकिस्तान हर मोर्चे पर पीआईए को लेकर इन दिनों घाटे ही फेस ऑफ कर रहा है। कभी आपने देखा होगा कि पीआईए के विमान दुनिया के दूसरे देश में रोक दिए जाते हैं और उस विमान को लेकर कहा जाता है कि या तो भैया पेमेंट दो, नहीं तो हमने आपका विमान जब्त कर लिया है और आपकी पेमेंट हम अपने आप निकलवा लेंगे। और फिर पाकिस्तान की सरकार उस देश में जाती है और कहती है कि या ये लो भैया पैसे और हमारा विमान छोड़ो, और उसके बाद वो विमान छुड़वा कर आती है और फिर अपनी प्रक्रिया चालू रखती है। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर से पैसे निकलवाने का काम चल रहा है और ताजा मामला सऊदी अरेबिया का देखने को मिला है। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है। अब दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने धमकी दे दी है। अब पैसे कितने पड़े हैं पाकिस्तान के ऊपर बकाया, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर $48 मिलियन यानी कि $4 करोड़ का बकाया है, $4.8 करोड़ का। और ये $4.8 करोड़ पाकिस्तान ने कमाई की और अपने देश के अंदर ही रख लिए। और सऊदी अरेबिया तो अपना भाई है, सऊदी अरब के तो तेल बिकता है, सऊदी अरब को पैसों की क्या जरूरत है, भाई साहबों ने पैसे ही नहीं दिए। अब यही कारण है कि यार सऊदी अरेबिया कह रहा है कि यार एक तो हम तुम्हें लोन दें, लोन की सारी शर्तें भी तुम्हारी, पैसा भी हमारा, लेकिन जो हमारा हक है हमारी एयरलाइंस और हमारे एक देश को मिलना चाहिए वो तो कम से कम हमें दो। तुम तो हमें ब्याज जब दोगे, लेकिन जो हमारी कमाई है वो कमाई तो हमें दो। उसको ही तुम एक गुड़ुप करके बैठ गए हो, तो भैया ये काम नहीं चलेगा। तुम एक अलग देश हो, हम एक अलग देश हैं और इसीलिए ये पेमेंट हमें चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान की जो पीआईए काफ़ी मुश्किलें फेस ऑफ कर रही है। इंटरनेशनल एविएशन अथॉरिटी ने भी इसको कई बार लताड़ लगाई है, कभी पायलटों को लेकर, कभी बकाये को लेकर। और फिलहाल ताज़ा मामला इसका अमेरिका के अंदर भी चल रहा है, क्योंकि एक कंपनी है विलीज लीजिंग, उन्होंने इनके पीआईए के खिलाफ लॉसूट फाइल किया है, क्योंकि पीआईए ने उनसे एयरक्राफ्ट के इंजन लीज पर लिए थे, लेकिन भाई साहबों ने पेमेंट ही नहीं की, तो उसके ऊपर इनका एक लॉसूट चल रहा है और सारी प्रक्रिया अब इनकी अमेरिका में भी चलने वाली है। यही कारण है कि पीआईए बेचारी इन दिनों काफ़ी मुश्किल फेस ऑफ कर रही है और पीआईए इन सारी मुश्किलों को निकलने के लिए एक ही रास्ता उसके लिए है, और वो रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई की जाए पीआईए के द्वारा। अब वो कमाई कैसे होगी? वो कमाई तभी होगी कि जब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइटें उड़ें और उससे जो कमाई जनरेट होगी उससे फायदा होगा। कोविड-19 के कारण इनकी फ्लाइटें रुक गई थी, जिस कारण से इनको घाटा हुआ, लेकिन अब कोविड-19 का दौर गुजर चुका है और इसीलिए वापसी से फिर फ्लाइटों की संख्या बढ़ाई जाए, इसको लेकर ये काम कर रहे हैं। पीआईए का मानना है कि वो अपने जो 27 विमान हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 49 करना चाहता है, ताकि ये जो पैसों की दिक्कत आ रही है, दुनिया हमसे पैसे मांगती है, हमारे पास पैसे नहीं है, वो पैसों की भरपाई की जा सके। अब दोस्तों, एक ही एयरलाइंस है पीआईए, ये भी अगर लुट जाएगी तो दोस्तों देश के लिए कितनी बड़ी सदमे की बात है। यही कारण है कि पाकिस्तानी कोई मौका नहीं छोड़ेंगे इसको फिर से खड़ा करने के लिए। देखना होगा ये खड़ा भी कर पाएंगे या नहीं। आपका क्या मानना है? पीआईए की जो आत्मा रोल दी थी एयर ब्लू ने, जब वो हकान अब्बासी बना था, हकान अब्बासी की है ना वो पीआईए सॉरी एयर ब्लू, तो उसने अपने एयर ब्लू को ऊपर लाने के लिए पीआईए को बेड़ा गर्क किया था अपने, वो जब वो निगरान वज़ीर आज़म था, जब बना हुआ था वो, उस वक्त जब उसकी वो पता पैंट भी उतरी थी उस वक्त, तो एयर ब्लू का तो बेड़ा गर्क इन्होंने किया है, और सॉरी एयर ब्लू की वजह से पीआईए का।
तो अभी ये कहते हैं कि पीआईए को ऊपर ले गए, तो पीआईए फिर ऐसे ऐसे ही ऊपर आएगी। और बाकी ये है कि सऊदीया ने कौन सा गलत कहा है, सऊदीया ने तो अपना जो कमाई की है वो मांगा है ना, लोन भी नहीं मांगा, वो जो दिया हुआ है उस पर कुछ जो वो देना तो भी नहीं बनता है ना मांगा। उनका। तो वो तो देना बनता है, जाहिर पीआईए लेती तो है ना, टिकट लेती है, टिकट बेचती है, तो लोगों से लेती तो है ना। तो वो भी किधर जाते हैं यार, खा जाते हैं यार, ये खाते हैं जितने भी इक़्तिदार में बैठे हुए हैं यार, समझ नहीं आती। फिर कहते हैं जी अगर कोई ज्यादा बोल जाए तो फिर कहते हैं जी ये गद्दार है, पाकिस्तान है, ये मुल्क का गद्दार है, मुल्क का गद्दार है, ये मुल्क का हिसाब लेने वाला एक बंदा है। तो उसको जब पता ही नहीं, बताया नहीं जाएगा कि हमारे मुल्क का पैसा लग किधर रहा है, रूल एंड जा किधर रहा है। तो जो एक पीआईए जो मतलब कमाई कर रही है, उसके बाद भी वो वहाँ पे जो है दे भी नहीं रही, टैक्स ही नहीं दे रही वहाँ के, और उनकी कमाई उनको नहीं दे रही। तो यार ये एक शर्म वाली बात है और बाकी डूब मरने वाली बात है। तो दें उनको वापस, और अगर वहाँ पे उन्होंने रोक दी तो वहाँ के हाजी जो हैं वो वहाँ पे रुक गए, एकदम कितनी बेइज्जती है पाकिस्तान की। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती है, ये बस अपने इक़्तिदार में अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं जम के, और कुर्सी का छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। पता नहीं अल्फी लगाई हुई है नीचे, बुंडे जुड़ी हुई हैं इनकी इनके साथ, ये बैठते भी पैसे पे, उड़ाते भी पैसा। पता नहीं कहाँ क्या करते हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और खाते भी मुल्क नहीं पैसा है, चलाने होता तो छोड़े कुर्सी, जाएं दफा हो जाएं, अपने जाएं निकले यहाँ से, पाकिस्तान से जान छोड़ें पाकिस्तान की। ये अवाम निकालेगी, जब तक अवाम कहाँ से निकालेगी, अवाम खुद बेचारी डरी बैठी हुई है, अवाम इकट्ठा नहीं हो रही। तो बाकी ये है कि मुझे तो अफसोस ही हो रहा है। और उनका सऊदीया ठीक है अपनी जगह, मैं उनको गलत नहीं कहता, उन्होंने अपना हक मांगा है और देना बनता है पाकिस्तान का, और दें उनको और जान छुड़ाएं अपनी। लेकिन नहीं, पाकिस्तान की बेइज्जती तो करवाना ये का मेरे ख्याल में एजेंडा ही है। दे और हाथ जोड़ के हाथ जो वही जान छुड़ाएं का मतलब ये है कि पाकिस्तान की थोड़ी इज्जत बढ़ाएं। और लेकिन नहीं, इनका ये मकसद है कि पाकिस्तान की जो है ना, वो इनका एजेंडा ही लेके ये आए हैं कि पाकिस्तान को बदनाम करना है, पाकिस्तान की बेइज्जती करनी है, पाकिस्तान को बेइज्जत करवाना है बाकी सारे मुल्कों में, पाकिस्तान की कोई इज्जत ना रहे, पाकिस्तान बिक जाए, पाकिस्तान के लोग ओलेक्स पे लग जाए, बस यही इनका मकसद है। और इसी वजह से इक़्तिदार में आते हैं ये लोग। इज्जत वाली बात रही नहीं कहीं पे। इज्जत तब बनेगी, इज्जत बनानी पड़ती है ना। नहीं, इज्जत ये बनाते ही नहीं है, इतना लेट डाउन कर दिया यार, वो इन्होंने कर दिया। लेकिन इज्जत बनानी पड़ती है, इज्जत बनाएं तो बन भी जाती है, ऐसी बात नहीं है कि इज्जत बनती नहीं है दोबारा। लेकिन ये है कि बनाते नहीं है ना, और ज्यादा डुबोते रहते हैं। ऊपर क्या आना है, पाकिस्तान में नीचे लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल में मरे बंदे को और मारने वाली बात है, पहले मर चुका है मेरे ख्याल में। और फिर कहेंगे कि जी हम जो है वो एंटी पाकिस्तान हो गए हैं, हम एंटी ये हो गए हैं, एंटी वो हो गए हैं। यार हमने, हमारा मुल्क है, हमने बोलना है, ये अगर बर्बाद हो रहा है तो हमने बोलना है कि ये बर्बाद हो रहा है। भाई हमारे घर में आग लगी हुई है, हमने तो बात करनी है, हमने तो बुझाने की कोशिश करनी है। बिल्कुल, हम तो बातें करेंगे, भले आप हमसाए हमारे, आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम फिर उसके ऊपर डिबेट भी ना करें, कुछ बोले भी ना, फिर खड़े होके बस तमाशा देखें। हम कोशिश कर रहे हैं यार, बाकी मुल्क तमाशे ही देख रहे हैं। और ये होता है ना, घर में अगर लड़ाई पड़ती है ना तो सारे लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, लेकिन बाकी जितने भी होते हैं, बाकी अपने अपनी छतों पे चढ़ के ऐसे ऐसे तमाशा देख रहे होते हैं। तो वो वाला सीन हुआ पड़ा है, पाकिस्तान लड़ रहा है आपस में ही सारे बीच में, और बाकी जो है उनको देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को शर्म ही नहीं आ रही, वो ये इस चीज़ की बात है कि पाकिस्तानी को शर्म नहीं आ रही। वो उनमें इंक्लूड हम भी हैं, नो डाउट। बिल्कुल सारे पाकिस्तानी हैं ओवरऑल। जी बिल्कुल जी, इसमें यही था ना कि आगे मलेशिया ने ऐसा किया था, हमारा एक जहाज़ रोका था, तो वो भी शर्मिंदगी का रोक चुके हैं। 77 वही ना, शर्मिंदगी के उस वक्त भी हुई थी, तो अभी सऊदी अरब ने किया था। तो यार इज़्ज़त ऐसे तो नहीं बनती ना, इज़्ज़त ऐसे बनती है अगर ये इसमें करप्शन इसमें है, मेरा ख्याल इसी वजह से इनके पास पैसा नहीं होता। तो इज़्ज़त तभी बननी थी कि इनके ऐसा अमल करने से पहले पैसे दिए जाते। तो हमारे हर अदारे में इतनी यार करप्शन है, इसकी वजह से ना कोई भी अदारा जो है ना पाकिस्तान को वो तरक्की नहीं कर रहा है। अभी IMF से लिए हैं उन्होंने पैसे। मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि बड़ी ज़्यादा करप्शन है ये PIA की वजह। जो अंदर लोग बैठे हुए हैं ना अदारे के, वही बड़ी करप्शन करते हैं PIA की। आप एक की बात कर, हर अदारे में ऐसा ही है ना, आप हर किसी को अदारे देखो। में मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैंने वो देखा ना, बात PIA की हो रही है ना, तो PIA के अदारे में जितने भी लोग बैठे हो ना, करप्शन करते हैं, वो खुद की टिकटें लेते हैं फ्री में, पहले उठा के रिजर्व करके रख लेते हैं, ठीक है, बाद में जो है वो महंगी करके बेचते हैं।
तो फिर ये उसमें होता पैसा है। कैसे आएगा? तो बाकी महंगी जो टिकट होती है ना, फिर आवाम जो है वो वाली लेती नहीं है, जहाज जो है वो खाली जाते हैं, फिर वो दूसरे तो नुकसान किसको है? दूसरे ले लेते हैं ना, वही एयर ब्लू ले लेंगे, शाहीन है वो ले लेंगे, फिर इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ऐसा काम ही ऐसा किया हुआ फिर है। ऐसे करेंगे ना, जिन्होंने जो उनके इदारे के लोगों ने, PIA के लोगों ने उठाई होती है ना सीटें, ठीक है, सस्ती इकानमी जो क्लास की होती हैं, वो आगे बेचते हैं थोड़े से दाम बढ़ा के। वो अपना प्रॉफिट रख के वही ना, ये देखो ये हुकूमत ने देखना है ना, गलतियां तो अंदर बहुत सी हो रही हैं। एक ये तो हमको एक पता है, हो सकता है हुकूमत किस चीज को देगा, हर चीज को हुकूमत ही देखिए, अवाम को कुछ नहीं करना। वाम अभी यार अभी क्या करे, वाम बोलती है तो आपको पता है, फिर ये वाम के ऊपर कुछ और डाल देते हैं, केस डाल देते हैं, कुछ नया इशू बना देते हैं अवाम की नजर में। आप मिडिल क्लास फैमिली को ले लें, अवाम अगर हुकूमत अगर अवाम पे करप्शन पे डंडा डाले ना, तो मैं हुकूमत के साथ हूँ, बिल्कुल ये करप्शन है ही। लेकिन वो नाजायज डंडे डालते हैं। अवाम जो है, अभी एक बंदा रेडी पे फ्रूट बेच रहा है, वो बेचते हुए जनाब शॉपर में डाल रहा है, नीचे शॉपर उसने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, वो उसको मिक्सअप करके वो वाला खराब आम वाला शॉपर जो है उस औरत को दे रहा है, दाढ़ी रखी है उसने। तो मैं वही कह रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं वही कह रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक ऐसे लोगों को डंडा देना, तो मैं हुकूमत के सॉरी हुकूमत अगर ऐसे लोगों को, बेशक गरीब है बेशक अमीर है, ऐसे लोगों को डंडा देना जो करप्शन करते हैं मुल्क में, तो मैं हुकूमत के साथ हूँ। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होंगे, हम होंगे। हाँ, ये सबको रोकना पड़ेगा, हर आदमी ऐसा कर रहा है ना पाकिस्तान में, इसीलिए कोई काम अच्छा नहीं हो रहा। देखो ये वीडियो कितनी लीक हो चुकी है, ऐसी वीडियो के हमारे पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं, तो इसी तरह ऊपर भी है, अदारों में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो बदनामी का बायस बन रहे हैं। तो हुकूमत करे या यहाँ कोई भी यार IMF वाले इनके ऊपर और से बहुत सी बातें डाल देते हैं। PIA में जो लोग काम करते हैं वो भी तो गरीब ही है ना, छोटी सी सीट पे बैठे हुए हैं, सिर्फ टिकटें रिजर्व करनी होती है उन्होंने, ठीक है, सिर्फ वो वाले बंदे मतलब कि लो पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो ही करप्शन नहीं छोड़ रहे, ऊपर वाले छोड़ेंगे। मैंने सुना है वो अमला जो है ना बाहर, जो नीचे आपकी बेसमेंट में, जैसे इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है हमारा, वहाँ पे बेसमेंट में आप जो गाड़ी खड़े करते हैं ना, उन गाड़ियों के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, जो उनके वो खड़े होने की टिकट है, वो उनका पैसा जो है ना वो इनको जाता है। तो जाता है ना, ये यार टिकटों में खुद ये कमाई करते हैं। ये कैसे हो जो सकता है? नीचे उनका काम हालांकि ही नहीं है PIA से सैलरी ले रहे होते हैं, हाँ। ठीक है, गवर्नमेंट सैलरी ले रहे होते हैं, ये हमने पार्टी लेकिन बाद में जो है वो टिकटें अपनी रख के, जैसे वो होता है ना ब्लैक टिकट बेचना सिनेमे की, इसी तरह ये जहाजों की भी टिकटें ऐसे सेल होती हैं बाद में। ऐसे ही हो रहा है ना, इसी वजह से ये मामला हो रहा है कि PIA कब से तरक्की नहीं कर रहा। हाँ, आए रोज़ बातें सुनते हैं कि PIA को सेल कर दो, PIA ये कर दो वो कर दो, तो मेन चीज़ जो है ना, मेन मुद्दा यही है कि ऐसे गलत कामों से रोका जाए। हुकूमत ही रोक सकती है, देखो अवाम इसमें क्या करेगी, अवाम कुछ नहीं कर सकती इन लोगों का। ये बड़े बड़े लोग होते हैं, इनकी पावर होती है, इनकी मैं अभी क्या अंदर वाली बात करूँ, इनके ऊपर ताकत होते हैं, ये जो ऐसे करप्शन करते हैं ना, इनके हाथ भी ऐसे लंबे होते हैं। सिर्फ एक चीज़ की हाँ, बाकी यार कुछ नहीं हो सकता इनका। यही है कि बदनामी से बचा जा सकता था अगर हम पैसे पहले दे देते, तो अभी बदनामी देखो हो रही है, वीडियो इंडिया से बनी है, तो यही है ना, ये जगह सही हमारी करा रहे हैं, सारे अदारे भी ऐसे करा रहे हैं। तो हुकूमत यार कुछ करे, अपनी लड़ाई झगड़े छोड़ दे। अभी मैंने अभी ये बात सुनी, वज़ीर आज़म का भी झगड़ा हो रहा है कि कौन बनेगा। देखो ये इन चक्रों में लगे हुए हैं, तो फिर अंदर करप्शन ऐसे हो रही है। तो यार इन चीज़ों पाकिस्तान के फैसले दुबई में बैठ के कर, वो ऐसा हो रहा है कि वज़ीर आज़म दो पार्टियां वहां पे बैठ के इसके पाकिस्तान के कर रही हैं, ये झगड़े हो रहे हैं ना कि हाँ, ये आपस में झगड़ा हो रहा है। अवाम के हाथ में होना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। और यहाँ ऐसा फैसला कभी नहीं होता। यहाँ ये ऊपर लीड क्लास है किस्म की, समझ लें कि ये जितने भी सियासतदान हैं लीड क्लास है ऊपर बैठे हुए, और ये आपस में ही वो शतरंज का खेल खेल रहे हैं। इस्तेकाम में पार्टी बनी है जो न्यू PTI से तोड़ के जो बनी है, उन्होंने PTI अपना नून लीगियों से ये मुआहदा किया कि हमें 35 सीटें दे दें, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो क्योंकि उनको पता है अगर हमने इस तरह किया, क्योंकि जो वोट डलने हैं नून लीग को वो एंटी इमरान होंगे, ठीक है, प्रो इमरान वोट उनको नहीं डलेगा। तो जब इस्तेकाम पार्टी को भी किसके वोट डलने हैं, एंटी इमरान के, प्रो इमरान के नहीं, तो फिर वो डिवाइड हो जाएंगे उनके। तो वो ये सोच रहे हैं कि क्यों दें हम सीटें, हमको उलझाए हुए ना इन कामों में, तो खुद वो कर रहे हैं फैसले। बिल्कुल। तो ये बहरहाल जी जहाँ तक इनकी बात है, उन्होंने भी डिबेट की और बात की, लेकिन यह है कि मेरे हाथ में माई ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, इसको भेज देना चाहिए, बस करें, क्योंकि इस पर कोई ट्रैवल नहीं करता। जहाँ पे भी खुद मैंने पाकिस्तानियों के मुंह से सुना है, मैंने भी ट्रैवल किया उसके ऊपर, यकीन माने एक लीड क्लास की गाड़ी हो ना, और एक साइड पे ट्रक ट्राली चल रही हो, तो ये ट्रक ट्राली वाला हिसाब है, खचका हुआ है सिस्टम है ना, वहाँ पे बैठने का सिस्टम है ना, उसके AC चलते हैं, और अजीब सी सिचुएशन, जब वो टेक ऑफ करता है तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है।
तो आप अगर किसी और फ्लाइट की उसको टेक ऑफ को ले लें तो यकीन माने बड़ा स्मूथ होता है, झटका हल्का सा आपको महसूस होता है, उसके बाद आपको पता होता है कि आप इन दी एयर हैं, हवा में हैं। लेकिन इसमें तो आवाज़ें आ रही होती है बकायदा, चीं चीं, पता नहीं किस किस सीटों की हिलने की, और लूज है सीटें भी। उसके बाद अमला जो आता है वो इंतहाई घटिया। तो मैं तो जितनी बेइज्जती करूँ ये कम है, क्योंकि ये होना चाहिए, ये करनी बनती है इनकी। तो एज अ पाकिस्तानी हम लोगों को भी शर्म आते हैं इसमें ट्रैवल करते हुए। पता है कि बेड़ा गर्क किया है ये सारा अमला ने, पीआईए के अमले ने बेड़ा गर्क किया पीआईए का, क्योंकि वहाँ पे जब वाम जाती है ना तो वो तमीज़ से बात नहीं करते वहाँ पे। तो ये जो ऑफिस में बैठे होते हैं लोग, वो जितना अमला है सारा बदतमीज़ है पीआईए का। वो दूसरी इनके साथ कोई- इत्तेहाद थी, हम लाहौर में थे किसी दोस्त के साथ, उसके रिलेटिव जो है वापस जा रहे थे, तो टिकट का कोई मसला बन गया, आगे पीछे टाइमिंग का कोई मसला था, तो हम उनके ऑफिस ढूंढ रहे थे, उन्होंने कहा टॉप फ्लोर पे है, वो चले गए हैं दोनों, तो मैं नीचे ही था, और एक बंदा मेरे पास आके बैठा तो इस तरह बात कर रहा था कि यार यहाँ पे जो है ना इनका अमला जो है ना ये सपोर्टिव नहीं है। मैंने कहा यार हो सकता है ना हो, वो इस तरह के लोग करते हैं, कुछ लोग होंगे जान। लेकिन जब वो नीचे आया मेरा दोस्त अपने रिलेटिव के साथ, वो भी यही कह रहा था, कहता है ऊपर तो लगता है दुनिया सोई हुई है, वो तो काम करने के मूड में नहीं है, मोबाइल में घुसे हैं और क्या कर रहे हैं। तो लोग होते हैं अपनी जॉब पे एक्टिव होते हैं, ईमानदार होते हैं और मुखलस होते हैं अपनी जॉब के साथ। यहाँ पे वो हिसाब ही नहीं है, तो दिन निकाली हुई है जनाब, बैठ के खा के राम। आवाम से लेके इक़्तिदार तक सारे सारे वो कहते हैं ना मिसाल बनी आवे कावा बिगड़ा हुआ है, तो इसको सही करने की वाकई ज़रूरत है। और IMF से उन्होंने कर्जा लिया है, तो कम से कम इसकी किस्त जो है वो पे कर दें, मेहरबानी हमें भी करें, होगा कि कुछ अच्छी जगह पे अच्छी जगह पे ला के उनको पे करें, मेहरबानी करें। और ये रिक्वेस्ट ही हम लोगों की तरफ से, बहुत बेइज्जती हो गई है। वीडियो इंफॉर्मेशन वाली थी, अच्छी खासी बेइज्जती वाली थी, और हम बेइज्जती करवा के ना बस अब डीट हो गए हम भी। खैर एनीवेज आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी, हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़, इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।